उन्होंने अभी अभी शादी की थी। एक खूबसूरत हनीमून मेघालय की वादियों में। मुस्कानें थीं, सेल्फियां थीं, झरनों की आवाजें थीं और फिर अचानक दूल्हा गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश एक खाई के नीचे पाई गई, गला रेता हुआ, जेबें खाली। दुल्हन गायब। और जब वो सामने आई तो उसने जो कबूल किया उसने पूरे देश को हिला दिया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक प्यार जो बदला बन गया, मेघालय की धुंध में छुपा एक मर्डर प्लान। राजा रघुवंशी सिर्फ 29 साल के थे, इंदौर का एक आईटी प्रोफेशनल, न तो बहुत अमीर न ही मशहूर, लेकिन उन्हें वो मिला था जिसकी तलाश में लोग जिंदगी बिता देते हैं, एक साथी। मई 2025 में राजा ने सोनम से शादी की। तस्वीरों में खुशियां थीं, उम्मीदें थीं, सपने थे। हर कोई कह रहा था ये एक परफेक्ट कपल है। हनीमून के लिए चुनी थी एक जादुई जगह मेघालय। झरने बादल जो आपकी त्वचा को छूते हैं। वो जा रहे थे सोहरा यानी चेरापूंजी, जहां बारिश खुद किसी दर्द की तरह गिरती है। पर किसे पता था अब बारिश राजा के लिए रो रही थी। 23 मई 2025 राजा और सोनम सोहरा के एक होटल में चेक इन करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है। राजा अपने दोस्तों को तस्वीरें भेजते हैं। फिर वो निकलते हैं वेई सोडोंग झरने की ओर। एक सुंदर लेकिन बेहद दूर दराज इलाका। दोपहर के 1:43 पर सोनम ने अपने परिवार को एक छोटी कॉल की। उसके बाद दोनों के फोन बंद, कोई मैसेज नहीं, कोई अपडेट नहीं। घरवाले परेशान, कॉल्स अनआंसर्ड। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन न कोई गवाह, न कोई सुराग, सिर्फ एक सवाल, राजा कहाँ है? 2 जून, 10 दिनों की खामोशी के बाद एक लाश मिलती है। स्थान वेई सोडोंग के पास की चट्टानें। एक सड़ी हुई घायल बॉडी आधी पानी में दबी हुई। वो राजा थे। गला रेता गया था, चेहरा पहचानना मुश्किल। परिवार ने पहचान की। अब ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं थी, ये हत्या थी। और मुख्य संदिग्ध वही जो राजा के साथ थी, सोनम। सोनम होटल नहीं लौटी, उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया, वो गायब हो गई। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर थाने में पहुंचती है, बिल्कुल शांत, जैसे पहले से तैयार हो। उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। ये एक्सीडेंट नहीं था, ना ही कोई लूट। ये एक प्लान था, एक धोखा, एक लव स्टोरी जो खून से लिखी गई थी। जांचकर्ताओं के अनुसार सोनम का एक और पुरुष राज कुशवाहा के साथ संबंध था। राज कोई अजनबी नहीं था, वो सोनम के भाई का कर्मचारी था और संभवतः उसका प्रेमी भी। व्हाट्सएप चैट्स ने कई संदेहजनक बातें उजागर की। डिलीट किए गए मैसेज, अचानक की गई यात्राएं, पैसों का लेन देन और गुप्त योजनाएं। पुलिस को शक है कि सोनम ने राजा को वेई सोडोंग झरनों तक लुभाया, जहां पहले से उसके साथी मौजूद थे। राजा के कीमती सामान लूट लिए गए, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और सोनम धुंध में जैसे कोई भूत चुपचाप वहां से गायब हो गई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सोनम, राज कुशवाहा और 2 स्थानीय युवक। 5वां आरोपी अब भी फरार है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब पजल लगभग पूरा हो चुका है। मेघालय पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार सोनम रघुवंशी, जिसने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए साजिश रची, ने हत्या के बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 20 लाख रुपए का भुगतान किया। अधिकारी ने यह भी बताया कि सोनम ने सबसे पहले हत्या के समय राजा के बटुए से निकाले गए 15,000 रुपये नकद हमलावरों को दिए थे। बताया जाता है कि सोनम ने यह साजिश अपनी शादी के 4 दिन बाद 15 मई को इंदौर स्थित अपने मायके लौटने के बाद रची थी। यही नहीं, उसने वहीं से गुवाहाटी के लिए टिकट बुक की और राज कुशवाहा के साथ फोन पर बात करके पूरी साजिश को अंतिम रूप दिया। राजा के साथ शारीरिक संबंधों को टालने और समय निकालने के लिए सोनम ने कथित तौर पर उसे पहले कामाख्या मंदिर चलने को राजी किया, यह कहते हुए कि यह आदर का प्रतीक है। पुलिस का यह भी कहना है कि सोनम इस हद तक अपने पति की हत्या के लिए कटिबद्ध थी कि अगर उसके द्वारा भेजे गए शूटर फेल हो जाते तो वो खुद राजा को पहाड़ से धक्का देने के लिए तैयार थी। पुलिस के अनुसार राजा की हत्या 3 लोगों ने मिलकर की। विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। ये तीनों राज कुशवाहा के दोस्त थे, जिन्हें सोनम ने ही कथित तौर पर सुपारी दी थी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मां के बीच की आखिरी ऑडियो कॉल अब सामने आ चुकी है। एक दिल दहला देने वाली बातचीत जो अनजाने में उस पारिवारिक रिश्ते की आखिरी गूंज बन गई।
इससे पहले कि सब कुछ टूटकर बिखर जाए। हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, वहाँ, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, नहीं देख तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो। चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। मम्मी जी, इंटरनेट नहीं चल रहा है, नीचे जाकर कॉल करती हूँ। क्या ऊपर तक गए हो? नीचे से ही तो वाटरफॉल दिख जाता है। अच्छा जगह है मम्मी जी, हम लोग बस ट्रेकिंग कर रहे हैं। कुछ खाया क्या? तुम तो व्रत पर हो ना? हाँ, एक केला खा लिया। व्रत थोड़ी तोड़ दूंगी घूमने के चक्कर में। ये कॉल सिर्फ कुछ ही मिनटों तक चली। शांत, साधारण, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन उस शांति के पीछे शायद एक खतरनाक साजिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। राजा की आवाज पृष्ठभूमि में साफ नहीं आई। क्या वो तब तक जिंदा भी थे या फिर किसी खाई की ओर ले जाए जा रहे थे? खबरें फैली, सोशल मीडिया उबल पड़ा, #जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड करने लगा। इंदौर एयरपोर्ट पर एक आरोपी को भीड़ ने थप्पड़ मार दिया। शिलोंग और सोहरा में प्रदर्शन होने लगे। एक मंत्री ने राजा के परिवार से माफी मांगने की मांग की, मेघालय की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। राजा की बहन को सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया क्योंकि उसने शादी की पुरानी रील्स पोस्ट की थीं। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये बन चुका था एक राष्ट्रीय बहस। क्या सोनम ने सिर्फ प्यार के लिए मारा या पैसों के लिए? क्या राज ने उसे बहकाया या ये सब एक ठंडा और प्लान किया गया अपराध था? 5वां आरोपी अब भी गायब है। सीबीआई क्या सच्चाई तक पहुंचेगी या ये एक ऐसा सच रहेगा जो हमेशा धुंध में छुपा रहेगा? कभी कभी हत्यारा आपके साथ ही सोता है, हंसता है और अगली ट्रिप की प्लानिंग करता है, और कभी कभी आपकी प्रेम कहानी झरने की गहराई में दफन हो जाती है। ये थी कहानी राजा रघुवंशी की। एक मासूम प्रेमी, एक धोखेबाज दुल्हन और एक हनीमून जो मौत में बदल गया। ऐसी ही सच्ची अपराध कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सतर्क रहें, सवाल करते रहें। ऐसी और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस केस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें।